सूर्य पृथ्वी के सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने होते हैं? 32। क्वेश्चन था आपका, ये अपने 1973 के कर लिया, 1793 है ना। 1793 बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुरू किया गया कौन सा एक बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त। आगे से बताइएगा, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर के समय में लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बोलना होगा आपका, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में सेबी का मुख्यालय। सेबी का पूरा नाम करिएगा। सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य? केरल का है। वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन सा है? नाफेड, ठीक है। बोलना होगा आगे साहब का, भारत के सीए भवानी देवी किस खेल के खिलाड़ी? तलवारबाजी। लोहा पर बताएगा, जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ठीक है, गल्वनाइजेशन या गल्वनीकरण या जस्तीकरण। ठीक है। 11 ओम प्रतिरोध वाले तार को इस पर 2 गुना कर दिया जाए, है ना, इसको 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? इसको थोड़ा सा सुधारिएगा और इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, तो इसको ऐसा जब प्रश्न रहे तो इसको थोड़ा सा रख लीजिएगा। जब कहेगा कि 5 ओम के प्रतिरोध है ना, 5 ओम के प्रतिरोध वाला तार को 2 गुना कर देंगे तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? 11 ओम के प्रतिरोध वाला को 2 गुना कर देंगे तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या करना है इसमें? 4 से गुना कर देना। इसमें गलत दिया हुआ है आपका, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 44। ये भागा दे दिया है, नहीं भागा नहीं पड़ेगा, इसको गुना कर लेना है। जितना ओम रहेगा उसको 2 गुना करेगा तो नया प्रतिरोध कितना? उसमें कितना से गुना? 4 से गुना कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में। बगल से क्वेश्चन था आपका, एम सेल में संयोजित हो सकने वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये भी 18 कर लीजिएगा। आगे से बताएगा, इसको वर्णपुर, सुनिएगा, IISCO वर्णपुर स्थित एक स्टील प्लांट है ना, वो किस राज्य में है? IISCO है ना, यह है वर्णपुर में स्थित है स्टील प्लांट, किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। बगल से बताएगा, कार्बन का कौन सा प्रूफ जियोडेनेसिक ग्लोब के रूप में है? हाँ, फुलेरीन। बगल से बताएगा, सलवाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया? 1782। आपको बताना होगा, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितने बार युद्ध हुआ? आगे 2 बार युद्ध हुआ था। दोनों के बीच बताएगा, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कब हराया? ठीक है, तराइन का पहला युद्ध में हराया था। लेकिन क्वेश्चन था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया? फिर उल्टा कर दिया ये, पहले हाँ ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध में हराया था ये। बगल से बताएगा, नाइट्रियम किस धातु का लैटिन नाम है? सोडियम। बताएगा, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा? mgh। 1 kg गुना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? फॉर्मूला 1 न्यूटन। प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम किस देश में? श्रीलंका। आप ही बताइएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? इसको भी सुधारना है। हाँ, राष्ट्रीय एकता दिवस नहीं, गलती करना है, 31 अक्टूबर। इंदिरा गांधी की जयंती पर सुनिएगा, पहले 31 अक्टूबर दोनों आंसर होगा। इंदिरा गांधी के पुण्य तिथि को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। दोनों सेम है, लेकिन इंदिरा गांधी का पुण्य तिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती है। एक देखे थे, इसमें भी दिया हुआ था इंदिरा गांधी जयंती वाला 19 नवंबर। नहीं, गलत देखे हैं, कहीं पर देखे हैं आपका। इंदिरा गांधी के पुण्य तिथि को 31 अक्टूबर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती को 31 अक्टूबर। फिर से देखिएगा आप, भारत के सिक्के में दशमलव प्रणाली किस पर शुरू हुआ? 1957। ये क्वेश्चन आगे से बताइएगा, दोनों ऑप्शन रहेगा, ध्यान देना, किसकी जयंती किसकी पुण्य तिथि, दोनों ध्यान है। हमारे पूछ दिया था ये क्वेश्चन कि किसका जयंती को मनाते हैं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, तो बोले पड़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, आगे जरूर रह तो इंदिरा गांधी। आगे से बताइएगा, संवेग बराबर क्या निकलेगा फॉर्मूला? संवेग बराबर
एम भी ठीक है, वेग गुना द्रव्यमान, ये भी ध्यान रखिए ना, ऐसा नहीं कि एम भी याद रखे, एम का मतलब भी पता नहीं चल रहा। द्रव्यमान गुना वेग। आगे से बताइएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। बगल से बताना होगा कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। बगल से बताइएगा कि कौन सा देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दल के द्वारा शासित किया गया है? चाइना। मिथेन का अणुभार बताइए। अब तक तो रटा जाना चाहिए, ठीक है। 16 बताइएगा आगे साहब का पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी में। आपको बताइएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहते हैं? हाँ, एशिया का नोबेल पुरस्कार। आगे ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को ही बोलते हैं एशिया का नोबेल प्राइज। आगे से बताइएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड किन्हें दिया जाता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, केवल एशियाई व्यक्तियों को मिलता है। दल बदल से जुड़ा हुआ कैमा संविधान संशोधन? हाँ, भवनवा संविधान संशोधन। आगे से बताइएगा भारत में वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आगे वायुसेना दिवस, हाँ ठीक है, 8 अक्टूबर। आगे से बताइएगा बोलना होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। बोलिएगा आगे साहब का स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या निकलेगा फॉर्मूला? यांत्रिक ऊर्जा। आपको बोलना होगा आगे से एक घर में एक माह में 3 यूनिट बिजली खपत हुआ है तो जूल में उसकी ऊर्जा कितनी होगी? आगे जूल में बताना है आपको। 3 यूनिट खर्चा हुआ है एक माह में एक व्यक्ति के घर में, तो उसको जूल में कितना ऊर्जा खपत हुआ? देखो आगे वाला निकाल लेना। बोला 10.8 गुना 10⁻6, ठीक है, 10.8 गुना 10⁻6 जूल। आगे से बताइएगा हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? अच्छा बोलिए 11। आगे से बताइएगा धोवन सोडा का सूत्र बोलिए। Na2CO3 इंटू 10H2O। आगा खा कब का संबंध किस खेल से है? हाँ ठीक है, हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। बताइए साहब का रोहू मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? कोई मछली रहे। आगे मछली के हृदय में कितना कच्छ? 2 कच्छ होता है। पक्षी के हृदय में कितना कच्छ होता है? 4। सरीसृप वर्ग में कुल कितने कच्छ होते हैं? 3 नहीं। आगे से बताइएगा आपका भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अभी का क्वेश्चन होगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। बोलना होगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कि क्षमता को तो यूनिट बता दो रोकर। आगे हाँ ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। आपको बताना होगा इसे 17वां समूह के तत्व को क्या बोला जाता है? अब बताओ, ये सब नहीं भूलू। हाइड्रोजन। यहां से बताएगा आपका क्वेश्चन होगा यहां से स्वतंत्र भारत के पहला वित्त मंत्री कौन बने थे? वित्त मंत्री पहला वित्त मंत्री तो उप प्रधानमंत्री बने थे, तो गृह मंत्री बने थे बोल सकते हैं। लेकिन भारत स्वतंत्र भारत का पहला वित्त, उसी से तो बातचीत करें कि पहला उप प्रधानमंत्री और पहला गृह मंत्री बोल सकते हैं उनको, लेकिन भारत का पहला वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के आर के सन्मुखम सेठी। बगल से क्वेश्चन था आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाते? 7 अप्रैल। आपका होगा क्वेश्चन एल्काइन का सही सूत्र करिए। CnH2n-2। कौन सा खिलाड़ी को एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न मिला?
आगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस प्रधानमंत्री के समय में मिला था? आगे 14 में का जनवरी में बन गए, लेकिन कहना बंद फिर 1924 में। फिर से शपथ कब ले थे? जून में ना जी, 4 जून के। तो मई 26 मई को पहली बार वो शपथ लिए थे 14 में। लेकिन क्वेश्चन